अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 8 को कवर किया था जिसमें प्रोटीन और आपके पास में अमाइनो एसिड्स को कवर किया था। सारी चीज़ें जो भी थी एमडीकेट से रिलेटेड वो हमने वहाँ पर कवर कर दी। आज हम प्रोटीन का ही एक लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन की कंपोजिशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं आपके पास, जैसे प्रोटीन कंपोजिशन पंजाब के टेक्स्ट बुक में अलग लिखी गई है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड की गई हैं। उसके बाद हम चलेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरफ। कुछ टर्म्स आ जाती हैं जैसे ट्रांसलेशन, टर्मिनल्स, तो वो सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है ना, तो आप अच्छे से इस लेक्चर को कंप्लीट सुने, कोई भी चीज आप इस लेक्चर के अंदर छोड़े नहीं। ठीक है जी हाँ, डेली आपकी लाइव क्लासेस होंगी और हम साथ में इस लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज भी सॉल्व करते जाएंगे। तो कल हमने पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस कर चुके थे। क्या क्या डिस्कस किया वो हम आज रिवाइज करेंगे और मैं खुद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की यहाँ पर पॉइंट्स भी लिखूंगा ताकि वो भी आप नोट कर लें। चले आए अब हम रिवाइज करते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है कल के। अब जो बात आती है वो आती है पेप्टाइड बॉन्ड की। तो सर पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स जो है आपके पास एक मैक्रोमोलेक्यूल है। प्रोटीन्स आपके पास क्या है? एक मैक्रोमोलेक्यूल। और मैक्रोमोलेक्यूल आपके पास मतलब है लार्जर मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्रोटीन है, लार्जर मॉलिक्यूल। अब ये प्रोटीन्स बना तो हुआ है लेकिन किससे बना है? ये बनेगा छोटे छोटे मोनोमर्स से। ठीक है, छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? लार्जर मैक्रोमोलेक्यूल्स बनाते हैं। अब मोनोमर्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स के आप पढ़कर आए हो पिछले बेसिक लेक्चर के अंदर कि वो होते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है फॉर एग्जांपल छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे अमीनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं एक लार्जर मॉलिक्यूल्स। ये सारे आपको जो नजर आ रहे हैं दीज आर द अमीनो एसिड्स। और ये जो लार्जर मॉलिक्यूल बना है यहाँ पर ये आपको है प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये किस प्रोसेस के थ्रू बना है वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस कर भी आए लेकिन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है और ये जो प्रोटीन्स बना है इसके अंदर बॉन्ड कौन सा है वो भी आप डिस्कस कर आए पिछले लेक्चर के अंदर। अगेन यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा सारा प्रोसेस। ठीक है, यही आपके पास इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है? फिगर मैंने आपको मेंशन करा दी है स्क्रीन के अंदर, आई होप आपको नजर आ रही हो। तो यहाँ पर आपके पास मैंने दो अमीनो एसिड्स लिए हैं समझाने के लिए। मैंने दो अमीनो एसिड्स लिए हैं, ये आपके पास अमीनो एसिड नंबर 1 और ये आपके था आपके पास अमीनो एसिड नंबर 2। अब सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया अमीनो एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये जो हो गया एक ग्रुप अमीनो एसिड का। शाहबाज इसका नाम बता दें। इसका नाम जो है वो है अमीनो ग्रुप। और एक और ग्रुप आपके पास यहाँ पर आ गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, एक और ग्रुप यहाँ पर आ गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं? आई होप यहाँ सही से आ जाए। हाँ, इसको हम बोलते हैं कार्बोजाइलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोजाइलिक ग्रुप, कार्बोजाइल भी बोल सकते हो। और जो लास्ट वन आपके पास है नीचे इसको हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं आर ग्रुप। ठीक है, तो वो आपके पास था हाइड्रोजन। अब मैंने आपको बताया किसी भी अमीनो एसिड के अंदर तीन ग्रुप क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यही आपके पास ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड में भी होंगे। चलें कंफर्मेशन करते हैं हम इसकी। तो यही ग्रुप यहाँ पर भी है अमीनो का, यही ग्रुप हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यही ग्रुप आपके पास यहाँ पर भी है, यही ग्रुप आपके पास आर ग्रुप इसी के अंदर भी है। मतलब दोनों अमीनो एसिड क्या है? सेम है। अब हम इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाते हैं। देखिए लाजमी नहीं है आपके पास दोनों आर ग्रुप सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जिस तरह हम पढ़ते हैं ग्लाइकल एलिनिन, दोनों में आपके पास एक ग्लाइसिन होता है और दूसरा अमीनो एसिड एलिनिन होता है। तो उनमें भी सेम ही प्रोसेस होता है, बस आर की जगह पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है जिसके लिए ये बन जाता है ग्लाइसिन। और दूसरी जगह पर यहाँ पर होता है आपके पास क्या होता है? मिथाइल ग्रुप और ये बन जाता है एलिनिन। सिंपल बात है। ठीक है, आप खुद भी बना सकते हो। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप खुद भी घर पर अप्लाई कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो आपको एक डॉट फॉर्म में कुछ नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो मैं बनाने की कोशिश भी करता हूँ लाइक दिस वन। ये डॉट फॉर्म में आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है?
वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिक चीजें पढ़कर आए। मैंने आपको इतने सारे लेक्चर दिए वाटर के कि एक एक चीज को बेसिक वहां पर ही कवर करवा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि ये चीजें समझाने के लिए हैं, मुझे तो ऐसे इसको स्किप करना चाहिए, बट मैं अगेन समझा रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो पाए। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, अगेन यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ये आपके पास कार्बन है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको और चीजें डिटेल के साथ कवर हो जाए। तो ये आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये जो पूरा ग्रुप में अगर इसको सिंपली लिखूं तो ये आपके पास बन रहा है COOH ग्रुप, ठीक है। ये अमाइनो एसिड नंबर 1 का ग्रुप है COH ग्रुप। और दूसरे अमाइनो एसिड का मैं ग्रुप बनाऊं जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पर ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन, क्यों ये गोल नहीं हुआ, वापस से कर। ये आपके पास एक हाइड्रोजन, ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हैं? ये दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं आपके पास इस नाइट्रोजन के साथ। साथ में कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चर को ओपन करके रखा है, और ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं अमीनो ग्रुप। ये है आपके पास दूसरे अमीनो एसिड का। तो सेम पैटर्न अब चलेगा आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर, एक अमीनो एसिड का COH ग्रुप और दूसरे का NH2 ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो चीज नजर आ रही है इस पोर्शन के अंदर मैं हाईलाइट कर दूं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो पर क्या हो रहा है मुझे बता सकते हो? ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? जल्दी से बता दे। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास है, आपको अगर यहाँ पर नजर आ रहा हो तो ये स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये स्ट्रक्चर है आपके पास, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या ले रहे हैं, ये OH ग्रुप को ले रहे हैं, और नीचे अमाइनो ग्रुप से क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन को ले रहे हैं, ठीक है। यही प्रोसेस हो रहा है। और ये जो अगर आप देखें, थोड़ा सा वेट कर ले, ये जो स्ट्रक्चर, थोड़ा सा वेट कर लें जस्ट, ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये है HOH। ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है दैट इज HO, यहाँ से ले रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन इस ग्रुप से ले रहा है। अब ये स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें सिंपली अपनी लैंग्वेज के अंदर, ये बन रहा है वाटर। क्या बन रहा है आपके पास? वाटर बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास वाटर रिलीज होगा, कार्बोक्सिलिक से क्या रिलीज होगा, OH, और आपके पास अमाइनो से क्या रिलीज होगा, H रिलीज होगा। अब ये दोनों चीजें रिलीज होगी तो नीचे आते हैं, आप देखते हो कि वाटर जो है यहाँ पर क्या हो गया, इस बेचारे को हमने प्रोटीन से रिमूव कर दिया। तो ये यहाँ पर जो एरो आपको शो हो रही है इसको भी आप नोट कर लें, बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसका मतलब होता है रिलीज होना। क्या होना? रिलीज होना। तो यहाँ पर ये एरो क्या कह रही है कि रिलीज हो गया, या आपके पास अगर मैं सिंपली लफ्ज में बोलूँ तो वाटर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इस वाटर के अंदर आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर जो वाटर में OH ग्रुप है वो कहाँ से आया, यहाँ पर जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो कहाँ से आया। इस टाइप के क्वेश्चन UHS, KMU और IPA वाले ही निकाल सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। OH कहाँ से आया, हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये सारा मैंने बता दिया, एक एक स्ट्रक्चर को सर्जरी करके सारा आपके सामने रख दिया है, ठीक है। अब आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की तरफ। सिर्फ वाटर तो रिलीज हो गया, अब हमें आगे समझें, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा होगा, चलिए उसको हम समझते हैं कि ये वर्ड है क्या, डाइपेप्टाइड। देखिए जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स, जब भी प्रोटीन्स का वर्ड सुनो तो मोस्टली वर्ड इसके लिए यूज होते हैं पेप्टाइड का, ठीक है। पेप्टाइड का वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है डाई, क्या बन गया, यहाँ पर वर्ड आ रहा है डाई का। अब डाई फॉर टू, डाई का क्या मतलब होता है, टू। अब सर ये डाई क्यों है? देखिए डाई इसलिए है कि हमने जो बॉन्ड बनाया है वो दो अमाइनो एसिड के दरमियान बनाया, एक आपके पास ये अमाइनो एसिड था और दूसरा ये था। तो जब भी आप दो अमाइनो एसिड के दरमियान में बॉन्ड बनाए तो एट द एंड जो रिजल्ट में बनता है वो बनता है डाइपेप्टाइड, ठीक है। अगर आप तीन के दरमियान बनाएंगे तो आपके पास ट्राई, फिर ऐसे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे चलते चलते आपके पास मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वर्डिंग आ रही है डाई की, ये बेसिकली शो कर रहा है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड यूज किए हैं आपने इनको पेप्टाइड बनाने के लिए, ठीक है। और दो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वाटर रिलीज होने के बाद, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बाद का, वाटर रिलीज होने के बाद जो बॉन्ड बनता है हम उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड का वर्ड मैंने बता दिया, पी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के दरमियान मतलब प्रोटीन बनाने के लिए जो बॉन्ड होता है वो हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को आप अगर याद हो तो मैंने बताया भी है आपको, इसको आप
सी एन बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको आप सी एन बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको आप एक और भी नाम देते हैं लाइक अमाइड बॉन्ड, इसको आप अमाइड बॉन्ड भी बोलते हो। ठीक है, ये आपके पास दूसरा नाम आ गया। तो ये सारी चीजें आपकी इससे रिलेटेड है। अब देखें यहाँ पर ये आपको हाईलाइट किया होगा, ये जो बॉन्ड है आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपके पास कंप्लीटली बॉन्ड अमाइनो एसिड था। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ये फिगर सही है, एक और ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं ताकि ही बन जाए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये आपके पास दूसरा अमाइनो एसिड था और ये आपके पास फर्स्ट अमाइनो एसिड था। इसके अंदर हमने जो बॉन्ड बनाया है वो बेसिकली दो ग्रुप को लेकर बनाया है। मैं डिस्कस करके आया हूँ अभी अभी कि एक आपके पास था CO ग्रुप, दूसरा था अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए आपके पास COH ग्रुप की हालत क्या हो गई, COH ग्रुप की हालत ये हो गई, यहाँ पर CO बन गया। क्यों? क्योंकि COH का जो आपके पास COH है, इसके अंदर जो OH ग्रुप था वो यहाँ से रिलीज हो गया, किसके साथ मिलकर, तो आपके पास बेसिकली अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया वाटर की फॉर्म में, निकल गया, ये बन गया आपके पास वाटर। बाकी क्या बचा, बाकी आपके पास बचा ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपके पास ये बनाएगा बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पर आपके पास आ गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये जो हाईलाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है फिगर के अंदर, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज द CN बॉन्ड, तभी मैंने इसको CN बॉन्ड कहा। और पेपर के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नाम से पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड, इन सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो आपने कल वाला भी रिवाइज कर लिया यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अब जो भी हमने उस स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था वो सारी पॉइंट्स में यहाँ पर मेंशन करूंगा जो कि MDCAT में आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड, यहाँ पर आपके पास सबसे पहली पॉइंट आप नोट करोगे अपनी नोटबुक के अंदर, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में से बहुत से स्टूडेंट ट्रैप हो जाते हैं, वो गलत कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना। ठीक है, मैंने समझाया सारी चीजें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड, रिवाइज भी करवा दी है आज अगेन। अब हम उन पॉइंट को लिखेंगे जो कि आने वाली है MDCAT में। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, जब अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड का रिएक्ट करे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अदर अमाइनो एसिड। ठीक है, सो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अमाइनो ग्रुप, यहां पर बात आ रही है आपके पास अमाइनो ग्रुप की। ठीक है, मैं इसकी आपको सिंबल भी यहाँ पर लिख दूं, फार्मूला NH2, ये है आपके पास अमाइनो ग्रुप। तो पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड का, अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, वन अमाइनो एसिड्स
reacts with कार्बोजाइलिक या कार्बोजाइल भी बोल सकते हो आप, कार्बोजाइलिक एसिड कार्बोजाइलिक ग्रुप अब इसका भी मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं कि COOH कार्बोजाइलिक ग्रुप ऑफ एनदर, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कल का लेक्चर भी रिवाइज करवाया है, उसके बाद मैंने जो जो उसके अंदर बोला वो मैं अब यहाँ पर आपको नोट भी करवा रहा हूँ, काइंडली इसको नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक अमाइनो एसिड है और आपके पास ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अब एक अमाइनो एसिड आपके पास है अमाइनो ग्रुप, मैंने अमाइनो ग्रुप को ओपन करके लिख दिया है, और दूसरे का आपके पास है कार्बोजाइलिक ग्रुप, यहाँ पर आपके पास है कार्बोजाइलिक ग्रुप CO, नीचे आ जाएगा आपके पास OH ग्रुप, ये है आपके पास कार्बोजाइलिक ग्रुप। सो पेप्टाइड बॉन्ड तभी बनेगा जब एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोजाइलिक ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें। तो जब आप देखोगे कि ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ से आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो चुका है। तो आगे जाकर ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो ये सेम आपके पास फर्स्ट अमाइनो एसिड और ये आपके पास सेकेंड अमाइनो एसिड, तो ये आपके पास बॉन्ड बन चुका है, दैट इज CN बॉन्ड, ठीक है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया भी था कि CN बॉन्ड क्या होता है, हम इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब भी आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो आपने यहाँ पर देखा कि एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमाइनो ग्रुप या कार्बोजाइलिक। ये भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं, हमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़नी टेक्स्ट बुक की, सारी कवर करनी है। अगर फिगर आती है तो फिगर भी समझेंगे और वहां से पॉइंट भी निकालेंगे। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब भी आपके पास बॉन्ड बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। अब ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किए है ना आपको, वेट करें, मैं यहाँ पर आपको इसको बॉक्स में करवा दूँ ताकि आप भी अपनी नोटबुक के अंदर बॉक्स बना दें। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो नोट कर दें, चाहे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो, चाहे आपके पास जो COH बॉन्ड होता है जिस तरह हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो वहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सिमिलरली हम आगे पढ़ेंगे सॉरी DNA या RNA के अंदर, वहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। सो वाटर मॉलिक्यूल जब भी बॉन्ड बनेगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज ही होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने नोट किया हो जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, एक आपके पास कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है
वो दूसरा आपके पास अमाइनो ग्रुप होता है। वो तो हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर कवर कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट पूछी जाती है कि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है या सेकंड अमाइनो एसिड होता है, उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या CO बॉन्ड CO रिएक्ट करता है या OH रिएक्ट करता है। सिमिलरली आपसे पूछा जाता है अमाइनो ग्रुप में क्या नाइट्रोजन रिएक्ट करता है या हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो वो भी आपको अच्छे से ये पॉइंट कवर कर देनी चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो एमसीक्यूज देखकर। ठीक है, इसको मैं नीचे कर दूं थोड़ा। तो बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन बिटवीन और अमंग, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। तो बॉन्ड किस किस के दरमियान बनता है, एक तो आपके पास हाइड्रोक्साइल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है आपके पास, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो मैंने आपको यहाँ पर शो किया है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब अगर आप इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ओपन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और वन बॉन्ड बनाता है OH ग्रुप के साथ। OH, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन या कोई भी R ग्रुप के साथ बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो OH ग्रुप, ये होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये क्या होता है, ये होता है आपके पास आपका हाइड्रोक्साइड। जो फ्रेशर हैं उनके लिए मुझे मेंशन करनी पड़ती है एक एक चीज, क्योंकि उनकी 11 या 12 हर किसी की स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कुछ की वीक भी होती है। ठीक है, सो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप। हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप, और अमाइनो ग्रुप का आपके पास हाइड्रोजन होता है, दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हमने डिस्कस किए थे कुछ टर्म्स उस लेक्चर के अंदर, याद है? दो टर्म्स डिस्कस किए थे, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। ये दोनों टर्म्स हर प्रोविंस की टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी गई हैं, तो हम भी समझेंगे ये दोनों क्या चीज है। मैं एक ही लाइन के अंदर आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट पॉइंट आपके पास आती रहती हैं एमडीकेट के अंदर, तो काइंडली इसको नोट करें। अगर आपने ये मैकेनिज्म समझ लिया ना पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का, मैक्सिमम चीजें सारी उड़ जाती हैं, लाइक कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन जो उसके अंदर बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसी तरह फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी आप पढ़ोगे, वहां पर भी बॉन्ड होते हैं। केमिकल आपके पास एक चैप्टर है केमिकल बॉन्ड, तो वहां पर भी आप ये सेम चीजें कवर करोगे। तो इससे अच्छा है एक लेक्चर को अच्छे से सुन लें, समझ लें, नोट्स बना लें, रिवाइज कर लें, ताकि आगे वाली चीजों में आपको टाइम ना लगे। ठीक है, सो मैंने दो टर्म्स के बारे में बताया, एक था डाइपेप्टाइड, एंड सेकंड टर्म्स थी आपके पास ट्राइपेप्टाइड। अब फर्स्ट पर आते हैं कि डाइपेप्टाइड, तो मैंने आपको सिंपली बताया था पेप्टाइड के बारे में। पेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन से रिलेटेड है। वो प्रोटीन किससे रिलेटेड है, अमाइनो एसिड से। तो डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, एक वर्ड होता है ट्राई और दूसरा होता है टेट्रा, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। ट्राई होता है 3 और टेट्रा होता है 4। सो डाइपेप्टाइड क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 अमाइनो एसिड।
ठीक है, अब इसका आप बताओगे द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा द प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी बता दें। तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 अमाइनो एसिड्स इज द ट्राइपेप्टाइड। देखा कितनी सिंपल टर्म्स हैं, एग्जैक्टली यही आती हैं एमडीकेट के अंदर। इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप इसको नोट कर दें। जब भी 2 अमाइनो एसिड्स हों उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा डाइपेप्टाइड, और जब भी आपके पास 3 अमाइनो एसिड्स हो तो उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ट्राइपेप्टाइड। सिंपली आप टेट्रापेप्टाइड भी कर सकते हो ना। टेट्रापेप्टाइड में क्या होगा, टेट्रा होता है 4, सो द प्रोडक्ट ऑफ 4 अमाइनो एसिड इज द टेट्रापेप्टाइड। सिंपली आप पेंटा भी कर सकते हो। बात आती है बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, मैंने बेसिक चीजें बता दी, डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड। अब आप जितना बनाने चाहो पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं। मैंने आपको सिंपली एनालॉजी का यहाँ पर बता दिया है कि क्या लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है, चलें कुछ और मैं बता दूं डाइपेप्टाइड के बारे में। डाइपेप्टाइड जो आपके पास होता है कि एमडीकेट में आपके पास डाइपेप्टाइड को मोस्टली लेते हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से यहाँ पर लिख दूं कि जो डाइपेप्टाइड होता है इसके पास अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप, इट इज अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2 at one end carboxyl group and carboxylic ग्रुप। वो क्या होता है, बार बार लिख रहा हूं ताकि आप रिवाइज करें इसको, COH एट अदर एंड। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डाइपेप्टाइड है तो ये चीजें तो बिल्कुल हैं कि एक एंड पर अमाइनो ग्रुप होगा तो दूसरे ग्रुप पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए और डिटेल के साथ हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, और एक चीज भी आती है एमडीकेट के अंदर कि किस बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू आप ट्राइपेप्टाइड, आप टेट्रापेप्टाइड, आप पॉलीपेप्टाइड चेन भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी पॉइंट मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूं। जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये आपको इजाजत करता है, आपको ये अलो करता है कि आप ट्राइपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन भी बना सकते हो। सो दिस अलो फॉर्मेशन ऑफ ट्राइपेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड leading to polypeptide chain, leading to polypeptide chain। आप पॉलीपेप्टाइड चेन भी बना सकते हो। अब सर पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या मुराद है, लेकिन जो पोली का मतलब होता है वो होता है मेनी। पोली का मतलब क्या होता है, मेनी होता है। तो मींस आप बहुत से पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी बना सकते हो। ठीक है, अब ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको रिवाइज भी करवा दी हैं, आपको लेक्चर के अंदर बता भी दी हैं। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स आएंगी एमडीकेट के अंदर वो भी मैंने सारी मेंशन कर दी हैं। अगेन यहाँ पर साइड में एक पिक्चर बनाकर भी बता दी है। अब आई होप आप इनको रिवाइज करोगे अच्छे से। अब चलते हैं आगे। आपके पास एक प्रोविंस है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर क्या किया है इन्होंने कि प्रोटीन की कंपोजिशन मेंशन की है। कंपोजिशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सब कुछ ना कुछ पीते होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन टी पीता हूँ तो मुझे पता है ग्रीन टी में क्या क्या होता है। सिमिलरली आप चाय पीते हो, तो जब भी आप चाय पीते हो तो आपको पता है कि मिल्क रिक्वायर होगा। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट चीजें रिक्वायर होती हैं, तो वो होती है कंपोजिशन। सिमिलरली हम प्रोटीन की भी कंपोजिशन पढ़ेंगे कि प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कितनी परसेंटेज में आती हैं, किस किस में मौजूद होती हैं। ठीक है, कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं।
ये पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन किया गया है। तो पंजाब वाले जो स्टूडेंट हैं और सिंध के स्टूडेंट हैं, फेडरल के स्टूडेंट हैं, केपी के बलोचिस्तान के हैं, ये सारे इस पॉइंट को जरूर नोट करें, क्योंकि ये पॉइंट्स यूनिवर्सल हैं, तो एमडीकेट में आती हैं। और पास पेपर खोल कर देखें, ठीक है। अगर आपने जीत सेशन ज्वाइन भी किया होगा एमसीक्यूज बंडल का, तो वहां पर देखेंगे भी सही कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मौजूद हैं इस टॉपिक में से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन कंपोजिशन, ये आपके पास आया हुआ है पंजाब की टेक्स्ट बुक के अंदर। तो पहली पॉइंट जो वो मेंशन करते हैं, ठीक है, कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो आपके टोटल ड्राई वेट सेल का 50% से भी ज्यादा कवर करती हैं। क्या कहा मैंने? प्रोटीन्स आपके टोटल ड्राई वेट का 50% से भी ज्यादा कवर करती हैं। अब यहां पर एक टर्म आ रही है ड्राई वेट। ठीक है, सॉरी, यहां पर वर्ड आ रहा है, तो यहां पर वर्ड आ रहा है ड्राई वेट। अब ड्राई का मतलब तो आप जानते हो कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल, और आप सबको पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है? ये आपके पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म। जब भी आप क्या करोगे कि इस सेल बेचारे को आप हीट पर लगा दो, क्या करें, आप इसको हीट दें। जब आप इसको हीट दोगे तो यहाँ से जो जितना भी ये वाटर है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर ही होता है मैक्सिमम। तो ये वाटर क्या करता है, वाटर आप सबको मैंने पढ़ाया हुआ है, देखें प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तकरीबन 4 से 5 लेक्चर सिर्फ उसी में ही गए आपके पास, तो वो सारी चीजें कवर करें। उसमें हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं वहां पर डिस्कस कर कर आया हूँ। तो काइंडली उसको रिवाइज कर दें या लेक्चर अगेन सुन लें स्पीड बढ़ाकर, लेकिन रिवाइज जरूर करें। अब यहाँ पर देखें ड्राई वेट का टर्म आ गया। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या टर्म है ये। तो जब भी आप एक सेल लेते हो तो सेल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब इस वाटर को क्या करते हैं, अब इस सेल को क्या करते हैं, हम हीट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल को क्या दी, मैंने सेल को दी है हीट। अब सेल को मैंने जब हीट दी है तो यहाँ से जितना भी वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। वाटर विल एवापोरेट। अब वाटर तो एवापोरेट हो गया, तो बाकी जितना भी चीज आपको बचेगी, वाटर एवापोरेशन होने के बाद जितनी भी चीज सेल के अंदर बचेगी वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है ड्राई वेट ऑफ सेल। ठीक है, ये होता है मतलब ड्राई वेट ऑफ सेल का। और मैंने अभी अभी जो पॉइंट बताई है पंजाब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, कि वो कहती है ये जो ड्राई वेट सेल का बचता है इसके अंदर प्रोटीन्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं, प्रोटीन्स सबसे ज्यादा होती हैं। ये चीज मैंने आपको बतानी थी, तो मैंने आपको ये समझा दी है ड्राई वेट का पूरा मतलब। ठीक है, इसको मैं बुक्स के अंदर क्लोज कर दूं, जब आप नोट्स देखें तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। रही आपके पास ड्राई वेट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है? अब वापस आते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स में मेंशन कर देता हूँ जो आपके पास पंजाब प्रोविंस की टेक्स्ट बुक के अंदर आती है। नंबर 1 पॉइंट जो मैंने अभी भी आपको बताया कि प्रोटीन्स makes over 50%, over 50%,
ये जो परसेंटेज आती है इसको अच्छे से नोट कर लिया करें, ठीक है। एमडीकेट की जो, ऐसे समझे जो एमडीकेट की हार्ट होती है ना, वो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके पास परसेंटेज आ जाती है, आपके पास अगर कोई स्पेशल साइंटिस्ट हो, पॉपुलर साइंटिस्ट हो, तो उनके डेट ऑफ बर्थ भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं, मतलब ईयर्स पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन्स मेक ओवर 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ सेल। टोटल ड्राई वेट ऑफ द सेल। ड्राई वेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, ड्राई वेट ऑफ द सेल, ठीक है। आगे चलते हैं, बात आती है प्रोटीन की प्रेजेंस की। तो पंजाब की टेक्स्ट बुक लिखती है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो जितने भी सेल के टाइप हैं, जितने भी सेल के टाइप हैं उन सब में प्रोटीन मौजूद होती है, नंबर 1 चीज। उसके अलावा बस यही पॉइंट है आपके पास प्रोटीन से रिलेटेड। प्रोटीन की प्रेजेंस ही बात करती है पंजाब की टेक्स्ट बुक के प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये कहती है कि प्रोटीन्स प्रेजेंस इन all type of cells। सेल के जितने भी टाइप्स हैं, आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, आपके कॉलमनर सेल्स हैं, आपके क्यूबॉइडल सेल्स हैं, जितने भी सेल के टाइप हैं सब के अंदर आपको ये प्रोटीन्स जरूर मिलेंगे। आप अपनी स्किन्स में देखें, ठीक है, आपकी स्किन के अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं, आपकी बोन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। सो सेल, पूरी बॉडी आपकी प्रोटीन से बनी है। तो जब भी आप किसी सेल को हीट करते हो, उससे वाटर, जो प्रोटोप्लाज्म में वाटर होता है, मैक्सिमम वाटर होता है, वो एवापोरेट कर जाता है, ठीक है। एवापोरेट करने की वजह से जो चीज बचती है सेल की, हम उसे कहते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल। और ड्राई वेट ऑफ सेल में भी सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है वो प्रोटीन का होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप जरूर नोट करें। तीसरी पॉइंट जो पंजाब की टेक्स्ट बुक लिखती है वो ये है कि प्रोटीन्स कौन कौन से एलिमेंट कंटेन करता है, मतलब के प्रोटीन्स में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं। जिस तरह हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट जब भी आप नाम सुने तो 3 एलिमेंट जरूर अपने माइंड के अंदर लाएं। वो क्या है आपके पास, वो 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब सिमिलरली ये बात पंजाब की टेक्स्ट बुक प्रोटीन के बारे में भी लिखती है कि प्रोटीन के अंदर भी आपके पास कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स कंटेन एलिमेंट्स। अब ये बात याद करना बिल्कुल आपके लिए आसान है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी ये 3 एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पर मैं एक एडिशनल एलिमेंट लिखूंगा, दैट इज नाइट्रोजन। डिफरेंस शो करने के लिए मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ये आपके पास आ गया नाइट्रोजन, ठीक है। 3 एलिमेंट जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपने पढ़े थे वो तीनों यहाँ पर भी सेम है, लेकिन चौथा जो एलिमेंट है वो है आपके पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पर डिफरेंट, तो ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब जो पॉइंट्स मैं लिखने वाला हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि आपके पास आपको रेंज बताई जाती है, प्रोटीन्स की रेंज बताई गई है पंजाब के टेक्स्ट बुक के अंदर, कि जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं किसी भी प्रोटीन के अंदर वो कहाँ से कितनी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई, ये जो प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर, इसके अंदर या कोई भी प्रोटीन है उसमें तकरीबन मुझे रेंज बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक, या कितनी अमाइनो एसिड्स आपके पास किसी भी प्रोटीन के अंदर आ जाते हैं। तो वो रेंज याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ इसके बारे में कि जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स ranges from few to, अब ये एग्जैक्ट पॉइंट है आपके पास पंजाब की, मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं की, एग्जैक्ट पॉइंट में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, few to 3000
प्लस, ये एग्जैक्ट पॉइंट आती है पंजाब के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास एक और पॉइंट भी ये मेंशन करते हैं पंजाब वाले, मुझे याद है, वो ये कि 170 टाइप के आई थिंक था, हाँ, अबाउट 170 टाइप ऑफ अमीनो एसिड फाउंड इन सेल्स या टिश्यूज, किसी भी सेल के अंदर या किसी भी टिश्यू के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेल्स हैं, आपके पास अभी ऐसे टेक्स्ट बुक नहीं है जहां पर आप पढ़ोगे, बाकी मेडिकल के अंदर जब आप आओगे तो वहां पर आप डिस्कस करोगे द टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, वहां पर डिटेल से आप चीजों को पढ़ोगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के सेल्स होते हैं। अभी मैं यहाँ पर इन बारे में नहीं बताना चाह रहा, लेक्चर लेंथ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि अबाउट 170 types of amino acids, 170 types of amino acids found in, found का मतलब होता है मिलना, found in cells or tissues। और जहां तक मुझे याद है, मैंने इतने सारे ईयर्स हो चुके हैं मेरे एमटीकेट को, तो मुझे याद है कि ये पॉइंट्स मैक्सिममली आती रहती है, ये पॉइंट मैक्सिममली आपके पास आती रहती है किसके अंदर, एमटीकेट के अंदर। तो ये पास ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर हमें नोट करवा दूंगा ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी की तरह है आपके पास कि तकरीबन कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि एक प्रोटीन या मोस्टली प्रोटीन्स कंटेन करते हैं। मोस्टली प्रोटीन उन्हीं के बने हुए होते हैं, तो वो नंबर भी आपको याद रखना है कि अबाउट 25 अमीनो एसिड्स, 25 amino acids are constituent of proteins। ठीक है, बस यही कुछ पॉइंट्स थी जो मुझे याद आ गई कि पंजाब के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, ये सारी मैंने चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अगर आप पंजाब से हैं या किसी भी प्रोविंस से हैं, सिर्फ अपनी ही बुक को फॉलो करें, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें हम जितने भी प्रोविंस की बुक के हैं उन सबको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर्स ना सिर्फ पंजाब के बच्चे देखते हैं, ना सिंध के, ना केपीके के, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान के बच्चे देखते हैं, और इसी से ही पॉइंट्स आती हैं उनको। मतलब उनका टाइम से वो होता है कि सारी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, परचेस करें, मनी भी आपकी यूटिलाइज होती है। तो उसको देखते हुए ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड और ऑनेस्टी के साथ इन लेक्चर को लेना, तो आपका एमडीकेट इजीली आपके फिंगरप्रिंट पर होगा। आपको पेपर मिलते ही सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं डीपीपी की तरफ। तो डीपीपी की सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि पेप्टाइड, यहाँ तक रुके, एक और पॉइंट मुझे यहाँ पर याद आई है कि एक और पॉइंट्स भी हैं रिलेटेड कि मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। ये पॉइंट भी पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, मुझे लगा सिंध से, तो मैं सिंध में मेंशन करूंगा, लेकिन ये पंजाब से रिलेटेड है। अब सिंध वाली बुक्स भी चेंज हो चुकी हैं, तो उसके अंदर भी कुछ पंजाब के प्रोविंस की पॉइंट ऐड की हैं, कुछ फेडरल की हैं, कुछ बलूचिस्तान की हैं, कुछ केपीके की हैं। तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एमडीकेट के लिए। अच्छे से अगर आप किसी भी चीज़ को ऑनेस्टी के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ करते हो, तो यकीनन वो चीज़ आपकी बन जाती है। ठीक है, तो चलते हैं डीपीपी की तरफ। डीपीपी आपके पास है, फर्स्ट एमसीक्यूज आप खुद सॉल्व करोगे।
द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन, पेप्टाइड बॉन्ड किन के दरमियान में बनता है। हाँ जी, रिवीजन भी करवा ली कल के लेक्चर की, ठीक है। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड की पॉइंट्स भी लिखवा दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आपकी बारी है कि आप बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा। चलें, गुड। इसका जो आंसर होगा आपके पास वो क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करो, एक अमाइनो एसिड को ड्रॉ करो। ये आपके पास एक अमाइनो एसिड यहाँ पर आ गया, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके पास आर ग्रुप और यहाँ पर आपके पास अमाइनो ग्रुप। दूसरा हम बनाते हैं, ये आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पर आएगा अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर आपके पास आएगा आर ग्रुप, तो वहां पर आपके पास आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप OH और हाइड्रोजन, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और दूसरे का हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में यहाँ से निकलेंगे और बनाएंगे आपके पास वाटर। तो वाटर यहाँ से रिलीज हो गया, रिमेनिंग जो चीज बचेगी वो बचेगी CN बॉन्ड, यहाँ से C, यहाँ से N, इसी वजह से हम इसे कहते हैं CN बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH पार्ट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH पार्ट यहाँ से रिएक्ट करवा रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप का रिएक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से क्या होगा आपके पास, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज। पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, देखें ये अमोनिया है, 3 लिखा हुआ है नीचे, गौर से देखें, वाटर और ऑक्सीजन, क्या होता है, जी हाँ वाटर होता है यहाँ पर। आगे चलते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 अमाइनो एसिड, क्या होता है प्रोडक्ट 2 अमाइनो एसिड का, मुझे याद नहीं है, आप बताओ। बिल्कुल, यहाँ पर होगा आपके पास डाइपेप्टाइड। अब आते हैं आगे कि डाइपेप्टाइड हेज, डाइपेप्टाइड के पास क्या होता है, सिर्फ आर ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है दोनों एंड की तरफ, यहाँ पर आगे देखें बोथ एंड, ठीक है। तीसरी पॉइंट कह रहा है कि अमाइनो ग्रुप एट वन एंड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट अदर एंड। फोर्थ में कह रहा है कि नो फंक्शनल ग्रुप। देखिए ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने बेसिक लेक्चर के अंदर पढ़ा भी हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो काइंडली वो लेक्चर जरूर सुने। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। कार्बोक्सिलिक है तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आपके पास है COH। इसी तरह कोई आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो CO, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो डाइपेप्टाइड के पास क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप होता है एक एंड की तरफ और दूसरे एंड की तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर होगा आपके पास C आंसर। अगर याद नहीं आ रहा तो मैंने ऊपर पॉइंट मेंशन करवाई थी, खुद देख लें, ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट मेंशन है, ठीक है। अब ये सारी चीजें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। देखते हैं कि और क्या चीजें हैं जो कि आपको अभी बतानी है। चलें, अभी भी टाइम है, हम कर लेते हैं आगे प्रोटीन स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन एंड टर्मिनल्स। अब इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास MTCAT 2026 के लिए हमने अनाउंस किया था, MTCAT मैन की टीम ने MTCAT जीत MCQs बंडल, ठीक है। इस MCQs बंडल के अंदर 10,000 प्लस हाई क्वालिटी के MCQs होंगे। इसके अंदर आपके पास हर सब्जेक्ट के MCQs मौजूद होंगे। टोटल MCQs 10,000 से भी ज्यादा होंगे। चैप्टर वाइज पास पेपर क्वेश्चन होंगे जो कि आपको हर टॉपिक में हेल्प करेगा कि किस यूनिवर्सिटी ने किस ईयर के अंदर कौन से MCQs दिए थे। आपको बहुत ही ज्यादा पास पेपर के क्वेश्चन हेल्प करेंगे। उसके अलावा आप अपनी टेक्स्ट बुक को जो रीड करते हो, डायग्राम जो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हो, तो उन डायग्राम्स, उन टेक्स्ट बुक की लाइन में से जो MCQs बने हैं वो भी आपके पास इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। अगर आपको डर है कि हमने किसी सिंह का बुक नहीं रीड किया, हमने फेडरल का रीड नहीं किया, तो
बिल्कुल ना डरें, इसके अंदर आपके पास नेशनल लेवल के भी एमसीक्यूज हमने ऐड किए हैं। ठीक है, जब एग्जाम करीब होगा तो आपके पास फुल लेंथ पेपर भी आपको दिए जाएंगे और हाफ सिलेबस भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसको ऐड होना है। अभी डिस्काउंट ऑफर भी है आपके पास, एमडी कैडमैन की टीम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है डिस्काउंट के साथ। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप आई होप ज्वाइन कर लें तो बेहतर है। ठीक है, इनफैक्ट बहुत से स्टूडेंट हैं कि बहुत सारे बुक लेते हैं। ठीक है, पास पेपर के बुक हमने ऑर्डर कर लिया, डिलीवरी चार्जेस अलग से, हमने दूसरा बुक फॉलो कर दिया, ये डिलीवरी चार्जेस अलग से। तो तकरीबन देखा जाए तो अपनी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैक्सिमम मनी को यूटिलाइज करते हैं, मैक्सिमम मनी पुट करते हैं, बहुत से पैसे पुट करते हैं, और उसका एंड रिजल्ट ये होता है स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि सारे बुक को पढ़ना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। यहाँ पर आपको एक ही क्लिक के अंदर एक ही टॉपिक आपके पास सेकंड के अंदर ओपन हो जाता है, आपका टाइम भी सेव होगा, आपके पैसे भी बचेंगे। तो जरूर इसके बारे में सोचिएगा और ऑनेस्टी के साथ डिसीजन लें। अब हम स्टार्ट करते हैं वापस अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन एंड टर्मिनल्स। ठीक है, इस टॉपिक से एमसीक्यूज आते रहते हैं। बहुत से टीचर क्या करते हैं कि प्रोटीन का टॉपिक एक ही लेक्चर के अंदर कवर करवाते हैं, लेकिन जो टॉपिक प्रोटीन का है वही टॉपिक आपको ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है। कैसे कैसे एमसीक्यूज आते हैं, किस टॉपिक से प्रोफेसर एमसीक्यूज निकालते हैं, कैसे पॉइंट्स आती हैं, वो सारी मैंने आपको यहाँ पर एक एक लेक्चर के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, इवन लेक्चर बहुत ही लेंथी होता है बट पॉइंट्स आपके पास सारी कवर करवाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन एंड टर्मिनल्स। अगर आपको देखें ज्वाइन करना है ना जीत सेशन, तो आपको यहाँ पर नीचे एक नंबर शो हो रहा होगा, आप वहां पर कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, आपको एक वाउचर मिलेगा, एक डिस्काउंट कोड मिलेगा, उसको यूटिलाइज करके आप अपनी फीस को भी कम कर सकते हो। ठीक है, अभी ये ऑफर चल रही है तो बेहतर है आप अपने पैसे भी बचाएं और अपना टाइम भी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है जी, बेहतर। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें मैं यहाँ पर बताऊंगा वो यही है, आपकी पुरानी पॉइंट कि प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, कभी कभी ऐसी पॉइंट भी आपके पास एमडीकेट के अंदर आती हैं, तो बेहतर है हम नोट कर दें, किसी भी पॉइंट को अनसीरियसली छोड़े नहीं। प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट यहाँ पर एक टर्म लिखनी थी मुझे, आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। मैंने आपको बताया ना ये सेल के अंदर होता है और सारे टाइप ऑफ सेल के अंदर ये आपको मिलता है। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, ये आपकी सबसे पहली पॉइंट थी। एक और पॉइंट आती है, याद है मैंने आपको अभी भी बताया है कि प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं इनके कंपोजिशन क्या होती है। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। आई हैव टोल्ड यू द 4 थिंग्स। नंबर 1 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चीजें बताई। लेकिन एक टेक्स्ट बुक और भी पॉइंट ऐड करती है, वो कहती है कि हाँ ये प्रोटीन के अंदर मौजूद तो होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट? फॉस्फोरस और सल्फर। तो ये चीज भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं कि सम प्रोटीन्स आल्सो कंटेन फॉस्फोरस। चले मैं इसको कंप्लीट लिख दे रहा हूँ ताकि आप सिंबल को, बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कि सिंबल तक याद नहीं होती कि किसकी सिंबल है, फिर भूल जाते हैं।
इस वजह से मैंने नाम भी मेंशन कर दिया, P फॉर फॉस्फोरस। एंड दूसरा जो मैंने बताया था वो है आपके पास सल्फर। सल्फर की सिंबल क्या होती है, एस होती है। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स कुछ कुछ प्रोटीन्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सम। सम का मतलब होता है कुछ, ना के सारे। अगर ऑल आ जाए तो आप सिर्फ ये चूज करोगे, अगर सम आ जाए तो आप एक्स्ट्रा चीजें जो होंगी वो ये दो चूज करोगे। ठीक है, अब एक और टर्म्स भी आती है, एक और टर्म्स भी आती है सम के अलावा, फ्यू का। तो नीचे में एक और टर्म भी मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, कि आपके पास फ्यू प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं, पढ़ेंगे आगे जाकर। फ्यू प्रोटीन्स हैव आयरन, फ्यू प्रोटीन्स हैव आयरन। आयरन की सिंबल क्या होती है, Fe होती है। ठीक है, और आयोडीन भी आपके पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं उसमें आ जाती है, इसकी सिंबल होती है आई। और एंड मैग्नीशियम से लिखें, ये लेते हैं मैग्नीशियम, होता है मैग्नीज और एक होता है मैग्नीशियम, ये दोनों अलग एलिमेंट है। ठीक है, जो मैंने बताया ना मैग्नीज वो होता है Mn, ये होता है मैग्नीज, ईज होता है मैग्नीज। ठीक है, और अगर एम आ जाए मैग्नीशियम तो वो होता है आपके पास Mg। ठीक है, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, जहां पर कंफ्यूजन हो वहां पर आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। तो ये दोनों टर्म्स मैंने लिखी हैं। देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 प्रोटीन्स हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, सम और फ्यू को। 1000 प्रोटीन्स हैं तो उनमें से 500 प्रोटीन्स ऐसी होंगी जिनके पास फास्फोरस और सल्फर मौजूद होगा। लेकिन इन 1000 में से तकरीबन 100 कह लें या 100 से कम कह लें ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनके पास आयरन, जिनके पास मैग्नीशियम, जिनके पास आयोडीन भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है, उसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, तो फ्यू और सम को आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके देखना है कि जो आपके पास एग्जामिनर सम कह रहा है या फ्यू कह रहा है। हम क्या करते हैं, इन दोनों वर्ड्स को मिस कर लेते हैं एग्जाम के अंदर और पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन्स आल्सो कंटेन। अब प्रोटीन्स तो कार्बन भी कंटेन करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी कंटेन करता है, फास्फोरस भी कंटेन करता है, सल्फर भी कंटेन करता है, आयरन भी इसके अंदर आ जाता है, आयोडीन भी आ जाता है, मैग्नीशियम भी आ जाता है। तो क्वेश्चन क्यों पूछा है, वो बेसिकली आपको फर्स्ट वर्ड के अंदर कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है। तो यार ऐसा ना करो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, मैंने सारा कुछ बता दिया है। अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बना रहे होंगे, आई होप नोट्स जरूरी बनाना है ताकि रिवीजन एट द एंड आप कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत पॉइंट है इससे रिलेटेड, टाइम कम है तो कवर करते हैं सारी चीजें। प्रोटीन्स में कंसिस्ट ऑफ, किसी प्रोविंस के अंदर क्या होता है कि पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो वो मैं आपको वहां पर बता दूंगा। बाकी जो पॉइंट सेम है उसको मैं बार बार नहीं बता सकता कि ये सिंध से है या पंजाब से, वो आप सबको वो सारी पॉइंट कवर करनी है। ठीक है, सो प्रोटीन्स में कंसिस्ट ऑफ, अब प्रोटीन्स आपके पास ये, इसके पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन भी इसके पास हो सकती है, इसके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन भी हो सकती है। अब सर आप क्या ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, आपने खुद ही कहा कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। देखें, मैंने कहा कि प्रोटीन्स एक नहीं होती। ठीक है, प्रोटीन्स क्या एक नहीं होती, कुछ प्रोटीन के पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है,
कुछ प्रोटीन के पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये मैंने पॉइंट आपको बताई है। और इस टाइप की पॉइंट्स में आईबीए वाले कंफ्यूज करते हैं। अगेन इस पॉइंट के अंदर आईबीए वाले कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखें चीजों को। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे आते हैं और एक और पॉइंट आती है वो हम डिस्कस करते हैं कि जो डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड ये किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, वो कौन बनाता है इन्हें। अगेन डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, ऐसे ना करो, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आपने नोट भी किया है, पिछले प्रीवियस पेजेस पर जाएं, देखें क्या मतलब है डाइपेप्टाइड का। डाइपेप्टाइड होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड होता है द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 1 अमीनो एसिड, ठीक है। अब ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड हैं, ये किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं और कौन इनको बनाता है, ये एमसीक्यूज आपके पास पूछे जाते हैं। सो डाइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड dipeptide and polypeptide are formed by, अब ये जो बनते हैं दोनों, ये किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, वो प्रोसेस में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं। प्रोसेस क्या है आपके पास, दो प्रोसेस आपको मैंने एक डिफरेंट लेक्चर के अंदर बताए हुए हैं, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस का, ठीक है, मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, देखें ये लेक्चर है, आप इसको जरूर कवर करें। इस लेक्चर के अंदर कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट जरूर आपको आना चाहिए ताकि आपको इस प्रोसेस के बारे में पता चले। अब डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड ये बनते हैं इन कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का दूसरा नाम भी मैंने इस लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, तो काइंडली जरूर इसको सुनिए। ये बेसिकली पॉइंट ऐसी हैं जो आईपीए वाले, यूएचएस वाले, तकरीबन हर प्रोविंस की कंडक्टिंग बॉडी रहती है। कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अब यहाँ पर ऑन तो मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनल भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डाइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड जो बनते हैं वो किस ऑर्गेनल पर या कौन सा ऑर्गेनल बनाता है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्गेनल होता है राइबोसोम। मैं आपको सारे एमसीक्यूज भी बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के एमसीक्यूज इस पॉइंट से बन सकते हैं, तो मेहरबानी करके अच्छे से लेक्चर को लें, नोट्स बनाएं, ठीक है। आपको किसी प्रोविंस किसी भी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है, आप इस नोट्स को भी अच्छे से कवर कर लेना, बहुत है आपके लिए। अब चलते हैं आगे। आगे जो पॉइंट है आपके पास राइबोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। राइबोसोम बनाता तो है, लेकिन कैसे बनाता है वो हम यहाँ पर डील करेंगे। याद है मैंने ये इस टॉपिक को, इस सब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो टर्म्स आपको बताई थी। दो टर्म्स क्या थी आपके पास, एक था ट्रांसलेशन और दूसरा था टर्मिनल्स। अब ये दोनों जो टर्म्स है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन को समझने के लिए। सबसे पहली टर्म ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ठीक है, मैं एक ही लाइन के अंदर इस पूरे टर्म को डिस्कस कर दूंगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस ट्रांसलेशन का सर जी मतलब क्या है। तो आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन, ठीक है, कमेंट पर ध्यान ना दें, यहाँ पर फोकस करें, मैं आपकी कमेंट ही देख रहा हूं। यहाँ पर आपके पास है कि राइबोसोम, राइबोसोम्स फॉलो इंस्ट्रक्शंस 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 इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर स्पेल मैंने गलत कर दी है, यहाँ पर यू नहीं आएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, अब सही है। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मैसेंजर आ रही है,
messenger RNA which comes from DNA. यही आपके पास क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब क्या लिखा हुआ है भूल जाओ, बस यहाँ पर मैं अब शो कर रहा हूँ, आप वो देखें, ठीक है। आप चीजों को विजुलाइज करें, आपको चीजें खुद समझ में आ जाएंगी। बता दें कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आपका प्यारा सा एक सेल, और इस प्यारे से सेल के अंदर आपको एक नजर आ रही है चीज, उस चीज का नाम है डीएनए, ठीक है। और आप सबको पता है कि जो डीएनए है इसका जो रोल होता है वो जेनेटिक्स में होता है, ठीक है। अब क्या होता है आपके पास, यहाँ पे एक एक चीज बनाकर बताऊंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो टॉपिक को समझने में, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये दोनों जो छोटे से प्यारे से हैं, इनका नाम है राइबोसोम्स। पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल के अंदर राइबोसोम्स, ठीक है। ये आपके पास राइबोसोम्स है। अक्सर राइबोसोम क्यों ऐसे नजर आते हैं, मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करवा दूं कि राइबोसोम के पास क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट, और दूसरी को हम कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। तो जो आपको स्मॉलर सब यूनिट, बस इतना ही याद रखें, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लें, ये लोड हो जाए। तो ये आपके पास जो रेड कलर में मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है, ये स्मॉलर सब यूनिट, और जो मैंने आपको इस ब्लैक कलर के अंदर बनाकर दिखाया है वो है आपके पास लार्जर सब यूनिट। ये दोनों चीजें आपके पास यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। अब मैंने जो पॉइंट्स लिखी हैं वो क्या है कि राइबोसोम्स फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। अब एक और न्यू टर्म्स आती है कि मैसेंजर आरएनए क्या है। देखिए आपको मैं सिंपली यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर एक लॉजिक, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप बस उसको फॉलो करें, ठीक है। बाकी समझे कि अगर आपने इसको फॉलो कर दिया ना, आपको ट्रांसलेशन इतना आसान लगेगा कि आप खुद सबको बताते जाओगे कि ट्रांसलेशन मैंने सीख लिया। डीएनए से जब भी आप क्या करो, आरएनए को बनाओ, डीएनए से आप जब भी आरएनए को बनाओ, और देन आरएनए से आप क्या करो, प्रोटीन्स को बनाओ, डीएनए से आरएनए बनाओ, आरएनए से प्रोटीन्स बनाओ। अब इन दोनों प्रोसेस के नाम हम देते हैं, एक होता है ट्रांसलेशन और एक दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस को एक ही बॉक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर कंफ्यूजन कभी भी आपको लाइफ में नहीं होगी सर ट्रांसक्रिप्शन क्या आती है, ट्रांसलेशन क्या आती है। आपको पता होगा कि सर फैसल ने तो सब बता दिया था। सबसे पहले आते हैं डीएनए टू आरएनए की तरफ। अब ये जो प्रोसेस होता है तो वापस सिलेक्ट कर देते हैं और लेते हैं ग्रीन कलर को, ठीक है। जब डीएनए टू आरएनए आप जाओगे तो इस प्रोसेस को में हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आप आरएनए से प्रोटीन की तरफ जाएंगे तो ये होता है आपके पास ट्रांसलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने टर्म दी थी आपको, क्या दी थी आपको कंफ्यूज करने के लिए, मैसेंजर आरएनए की टर्म। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। अब नाम से ही जाहिर है कि मैसेंजर आरएनए क्या चीज होती है। क्या कोई बता सकता है कि मैसेंजर आरएनए क्या चीज होती है? जल्दी से बता दें, मैं चॉकलेट आपको दे दूंगा, ठीक है। कौन सी खाओगे आप?
जैसे मेरे पास जितनी भी चॉकलेट थी मैंने किसी को दे दी है, मेरे पास कोई भी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। मैसेंजर आने की तरफ आते हैं, तो मैसेंजर आने में आपके पास में एक टर्म यहाँ पर मेंशन करूंगा मैसेंजर आने के बारे में। ये आपके पास क्या है, मैसेंजर है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है, वैसे आपको यूज नहीं करना चाहिए, बट आप अगर यूज करते हो तो मैसेंजर का नाम तो सुना होगा। मैसेंजर में क्या करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, किस्म का कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है। सिमिलरली मैसेंजर आरएनए भी क्या करता है, कम्युनिकेशन होती है इन प्रोसेस के दरमियान में, ठीक है। अब सर इस मैसेंजर आरएनए को कहाँ से लाया जाता है, देखिए ये जो डीएनए है, इसी डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। इसी डीएनए से क्या बनता है, आपके पास बनता है मैसेंजर आरएनए। अब इसी डीएनए से मैंने यहाँ पर आपको बना दिया मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, जो भी मैसेज इस डीएनए ने दिया है, ये मैसेज है आपके पास, इस मैसेज को अपने पास लेगा, एक एक चीज को यहाँ पर अपने पास लेगा जो डीएनए ने इसको दे दी है, और लेकर किसको देगा मैसेज, वो देगा आपके पास राइबोसोम को। अब राइबोसोम उसी मैसेज को यूज करके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी आपको नहीं बताना चाह रहा ये तीनों बॉक्स क्या शो करते हैं, लेकिन जस्ट शो करने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। राइबोसोम के अंदर हम डिस्कस करते हैं इन तीनों बॉक्स को। अभी आपको प्रोटीन फॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो जस्ट उसी तक रहेंगे आप, ठीक है। अब ये तीनों या चारों मैसेज आपके पास क्या हो गए, इस राइबोसोम के पास आ गए। अब ये राइबोसोम इन मैसेज को पढ़कर, इस मैसेज को पढ़कर क्या करेगा, प्रोटीन्स की चेन बनाएगा। किसी और कलर से मेंशन कर दूं, ठीक है, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन्स की चेन बनाएगा। अब इसने क्या कर दिया, चेन बना दी है। अब इस चेन के ऊपर आपके पास डिफरेंट आएंगे, वो यहाँ पर आपके पास ये आते हैं। अब आप चाहें तो चेन्स को लेकर जाएं साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है, या आप चाहते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ नहीं जाए, ये चेन्स आपके पास सेकेंडरी या टर्शरी या क्वार्टर स्ट्रक्चर बनाए तो आप बना सकते हो, ठीक है। यही सेम प्रोसेस होता है आपके पास। फॉर एग्जांपल गूगल ट्रांसलेशन में होता है आपके पास, गूगल ट्रांसलेशन आप यूज करते हो, तो फॉर एग्जांपल गूगल पूरा का पूरा आपके पास एक सेल है, ठीक है, पूरा का पूरा क्या आपके पास एक सेल है, तो आप उसको यूज करते हो। आप सर्च करते हो गूगल में कि गूगल ट्रांसलेशन, जो सर्च किया आपने वो आपको ओपन करके दिखाएगा, और आप वहां पर क्या करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, साइड में आपको ट्रांसलेशन में जिसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपको उर्दू में चाहिए तो वो आपको उर्दू में दे देगा। सिमिलरली मैसेंजर आने से समझिए एक सिस्टम का क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है, ठीक है, तो वो चीज आपको इंस्ट्रक्शन लेकर राइबोसोम के पास जाता है। अब राइबोसोम खुद क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। क्या वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ट्रांसलेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर गूगल ट्रांसलेशन का काम कौन कर रहा है, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि वो सर करता है राइबोसोम। मैं यहाँ पर याद करने के लिए मेंशन कर रहा हूँ कि गूगल ट्रांसलेशन, ये राइबोसोम काम करता है आपके पास गूगल ट्रांसलेशन का, ठीक है। ये चीज आपके पास यहाँ तक मैंने कवर कर दी है, तो मैं नंबर दे दूं इसको ताकि आपको याद हो जाए, जब भी आप देखें तो आपको याद हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 3 4 देन हियर इज द 5, बस यही आपके पास प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, ठीक है। यहाँ तक आपके पास ये टॉपिक एंड हुआ, लेकिन अभी मेरा एंडिंग का आपके पास बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो क्योंकि आपके पास बिल्कुल चीज़ें आती हैं जो कि आपको बताई नहीं जाती, या आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो आपको समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप उसको नोट कर दें, ठीक है। एक भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, ठीक है, देना है हमें, तो एमडीकेट में सारी चीज़ें आती रहती हैं, कुछ पता नहीं चलता कब कौन सी आ जाए, फिर परेशान हो गए कि सर आपने पढ़ाई नहीं थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें आपके पास जो है वो फेडरल जैसी जो आपके पास प्रोविंस है, आपके पास जो फेडरल की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ऐसी चीज़ें मेंशन की जाती हैं,
दूसरे प्रोविंस के अंदर भी हैं, इस वजह से मैं इसको इम्पोर्टेंस देता हूँ कि आप भी इस चीज को इम्पोर्टेंस दें। ये डाइपेप्टाइड के बारे में, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि जो डाइपेप्टाइड है, आपको बहुत बार आप इसका नाम सुनेंगे एमडीकेट के अंदर, क्योंकि एग्जाम जो आता है वो डाइपेप्टाइड से ही आता है और डाइपेप्टाइड को ही एक्सप्लेन किया गया है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। डाइपेप्टाइड के पास कितने एंड होते हैं, नंबर वन चीज, डाइपेप्टाइड के पास कितने एंड्स होते हैं, तो ये चीज नोट कर लें कि जो डाइपेप्टाइड के पास जो एंड्स होते हैं वो 2 एंड्स होते हैं। कितने? 2 एंड्स। डाइपेप्टाइड हैज द 2 एंड्स। ठीक है, कौन कौन से एंड होते हैं? ये एग्जैक्ट पॉइंट है, मैंने आपको बताई हुई है ऊपर, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू जो आप पूछा जाएगा वो वही पॉइंट्स नहीं पूछी जाएगी। मैं यहाँ पर अब टर्मिनल्स की बात करूंगा, मैं यहाँ पर टर्मिनल्स की बात करूंगा जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो डाइपेप्टाइड के पास 2 एंड्स होते हैं। नंबर 1 सर क्या होते हैं? तो नंबर 1 जो आपके पास इसमें आ जाते हैं वो हुए आपके पास अमाइनो। सर ये तो हमें पता है, अमाइनो आपने बार बार बताया हुआ है, लेकिन आप कुछ न्यू बताओ। न्यू में आपको ये बताऊंगा कि अमाइनो तो होता है, लेकिन आप इसको बोल सकते हो कि ये एन टर्मिनल एंड है, एन टर्मिनल टर्मिनल एंड। ठीक है, अमाइनो ग्रुप में क्या होता है बस अभी नोट कर ले, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ ही मिनट्स के अंदर। दूसरी जो इसके अंदर जो ग्रुप आ जाती है दैट इज क्या होती है आपके पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब सर ये भी मैंने बता दी थी, दूसरी बताएं, कुछ न्यू बताएं जिसको देखकर हम खुश हो जाएं। वो है आपके पास, क्या है आपके पास? दैट इज द सी टर्मिनल एंड। अब ये दोनों न्यू टर्म्स होंगी बहुत से स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये आ सकती हैं और मोस्टली जो हाई लेवल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर ये आती हैं। ठीक है, तो आप इसको मिस ना करें, ये आएंगी। इस साल ना आए, दूसरे साल आएंगी 2027 के अंदर, वहां पर भी ना आए तो जितने भी एमडीकेट होंगे उसके अंदर एक ना एक ईयर तो आएगी जरूर। तो ये सारे लेक्चर में 2026 को देखकर नहीं बना रहा, ये सारे लेक्चर आगे जितने भी एमडीकेट होंगे सबके लिए ऐसे समझे स्ट्रेस प्रूफ आपके पास ये लेक्चर्स हैं। ठीक है, आपको कभी स्ट्रेस फील नहीं करवाएंगे। आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, सर्च द एमडीकेट मीन सर्चिंग द लेक्चर्स, ओपन इट एंड नोट इट एवरी पॉसिबल थिंग। एक एक चीज को नोट करें, चाहे कुछ भी हो, सारी चीजें नोट करें। और नोट करना काफी नहीं होता, यहाँ पर समझना भी काफी होता है। समझना, उसको नोट करना, नोट करने के बाद थर्ड लास्ट स्टेप आता है आपकी टेक्स्ट बुक, उसको रीड करें। टेक्स्ट बुक के बाद आपके पास मेंशन किया जाता है आपकी रिवीजन। रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको एक रूल भी मैंने बताया हुआ है कि 1 आवर प्लस 5 मिनट ब्रेक रूल हम इसे बोलते हैं, कि 1 घंटा आप पढ़ें फिर क्या करें, पॉज कर लें चीजों को। अब ये लेक्चर क्योंकि 1 आवर से ज्यादा है तो 1 आवर सुने, पॉज कर लें, बुक को रिवाइज करें, क्या रिलैक्स रहें। फिर ऐसा मतलब नहीं कि 1 आवर है तो आगे नहीं सुनेंगे, सुनना आपको कंप्लीट है। अगर आप आधा सुनोगे तो जो पिछले वाला भी सुना है वो ऐसे समझे बेकार है सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आता हूँ इन दोनों टर्म्स को विजुलाइज करवा के दिखाता हूँ कि कैसे हम इनको और ज्यादा समझ सकते हैं। सबसे पहले कोई भी अमाइनो एसिड्स है, मैं यहाँ पर एक ही अमाइनो एसिड्स लेता हूँ यहाँ पर नीचे, सी, जो कि आपके पास क्या होता है? टर्मिनल कार्बन होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या ये टर्मिनल कार्बन होता है? नहीं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है प्रोटीन का कि ये सेंट्रल कार्बन होता है। इसका दूसरा नाम बताएं? हाँ जी, अल्फा कार्बन भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास 4 बॉन्ड बनाता है। कितनी? 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है COOH। ठीक है, दूसरा बॉन्ड बनाता है ये आपके पास हाइड्रोजन से, तीसरा बॉन्ड बनाता है ये 2 मिनट, ठीक है, R ग्रुप से। और चौथा जो बॉन्ड बनाता है वो किससे बनाता है सर? वो बनाता है आपके पास
अमाइनो ग्रुप से। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको दो टर्म्स बताए कि डाइपेप्टाइड के पास दो एंड्स होते हैं। कौन कौन से एंड्स होते हैं मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ये एंड होता है, एंड हम किसे कहते हैं बताएं, एंड हम किसे कहते हैं, जहां तक वो चीज खत्म हो जाए। तो ये कार्बन से स्टार्ट हो रही है, कहां तक खत्म हो रही है, राइट साइड देखें, ये आपके पास आपकी राइट साइड है, ये आपके पास लेफ्ट साइड है। ठीक है, कहां तक खत्म हो रही है, यहां तक खत्म हो रही है। अच्छा, लेफ्ट साइड की तरफ हाईलाइट करो, ये आपके पास आपकी लेफ्ट साइड है और आप एक ग्रुप देख रहे हो, इसका नाम आपको याद हो चुका होगा, इसका नाम जो है वो है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड कहां तक खत्म हो रही है, यहां तक खत्म हो रही है। ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं एंड, तभी हम क्या बोलते हैं इसे, एंड। ठीक है, तो इसके पास कितने एंड्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं, एक आपके पास ये एंड है और एक आपके पास ये एंड है। ये पॉइंट आपके पास यहाँ तक मैंने कवर कर दिया। अब आते हैं सर अमाइनो का बता दें, यहाँ तक आप खुद देख सकते हो, ये है आपके पास अमाइनो ग्रुप, ये है आपके पास अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया हुआ है वो है आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो एक और चीज मैंने एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर क्या बताई हुई है, वो है आपके पास एन टर्मिनल और दूसरा आपके पास है, एक आपके पास है एन टर्मिनल और दूसरा आपके पास है सी टर्मिनल। सर अब हम इसे एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमाइनो ग्रुप में क्या आ रहा है आपके पास, तो क्योंकि आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आ रहा है सी, दैट्स व्हाई अमाइनो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल भी बोलते हैं। टर्मिनल टर्मिनल हम बोलते हैं खत्म हो जाना, एंड, एन टर्मिनल एंड। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल एंड, सी टर्मिनल एंड। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ तक कवर हो चुकी हैं। अब आते हैं हम अपनी डीपीपी की तरफ, लेकिन डीपीपी से आने से पहले आई थिंक एक और पॉइंट है जो कि आपके पास रह जाती है। ठीक है, वो ये कि जो न्यू अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हम ऐड करते हैं सी टर्मिनल एंड से। क्या कहा मैंने, अगर आपके पास ये एक अमाइनो एसिड्स है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, पूरा का पूरा आपके पास एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं एक और अमाइनो एसिड में इसके अंदर ऐड करवाना चाह रहा हूं। क्या कहा मैंने, आई वांट टू ऐड दिस अनदर अमाइनो एसिड इन दिस अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कहां से ऐड करवाऊंगा, क्या मैं यहां से ऐड करवाऊंगा, क्या मैं यहां से ऐड करवाऊंगा, यहां से मैं ऐड नहीं करवाऊंगा, कहां से करवाऊंगा, मैं सी टर्मिनल से ऐड करवाऊंगा। तो मैं इसको थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर नोट कर लें कि न्यू अमीनो एसिड्स ऐड लगा दो, यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी ग्रामेटिकली। न्यू अमीनो एसिड इज एडेड फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिलिक, अगर वो कार्बोक्सिलिक नहीं लिखता कोई बात नहीं, यहाँ पर आप सी टर्मिनल भी लिख सकते हो। ओके, ये थी लास्ट पॉइंट इसमें से जो कि आपको याद होनी चाहिए। न्यू अमीनो एसिड ऐड करना चाह रहे हो, कहां से करोगे, एन से या सी से, आप हमेशा सी से ही करोगे, क्योंकि एन जो है आपके पास ये पिछले अमीनो एसिड से बॉन्ड बना चुका होगा। इस वजह से हम एन को नहीं लेते, हम लेते हैं COH को। ठीक है, ये चीज आपको नोट कर देनी चाहिए। अब हम आते हैं वापस डीपीपी की तरफ। आपके पास ये डीपीपी नंबर 3 है इस टॉपिक की। हमने तकरीबन 2 डीपीपी सॉल्व कर चुके हैं, आज हम करते हैं डीपीपी नंबर 3। सबसे पहली बात, प्रोटीन्स आर मेनली व्हाट, क्या प्रोटीन आपको एनर्जी देते हैं, जी हाँ देते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने जो वर्ड दिया है वो दिया है मेनली का।
तो हम इसको एनर्जी नहीं कर सकते सर जी। उसके अलावा लिपिड्स तो है ही नहीं, हार्मोन्स ओनली वर्ड लिखा हुआ है, ओनली सारा काम खराब कर देता है, इस वजह से हम इसको चूज नहीं करते। तो चूज द बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है। यही पॉइंट हमने फर्स्ट डिस्कस की थी, ठीक है। ये देखें यहाँ तक लिखी हुई है कि प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन्स में कंटेन, प्रोटीन्स क्या क्या कंटेन करते हैं। अब इस टाइप के एमसीक्यूज आपके पास आते हैं एमडीकेट के अंदर, क्या कंटेन करते हैं, आंसर ना पढ़ो, सिंपली जवाब खुद सोचो, CHON। अब यहाँ पर ना वो सम बोल रहा है, सम का वर्ड यूज नहीं कर रहा, ना ही वो फ्यू का वर्ड यूज कर रहा है, ये सिंपली प्रोटीन का पूछ रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन्हीं चारों को सिलेक्ट करेंगे। अब देखें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, डी ऑप्शन को उड़ा दो, ठीक है। उसके अलावा ए को भी उड़ा दो। उसके अलावा अब यहाँ पर आपके पास थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल है। अब यहाँ पर आपको ही डिसाइड करना है कि क्या होने वाला है। यहाँ पर गेम ही चेंज हो चुकी है भाई, हाँ गेम ही चेंज हो चुकी है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, बी में कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे वो कह रहा है कि फास्फोरस भी ऐड कर दो, सल्फर भी ऐड कर दो। और तीसरे में आपके पास सी ऑप्शन है, आपके पास कह रहा है कि ओनली आयरन और मैग्नीशियम। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है नम्स के अंदर आते हैं, ठीक है, आईपी वाले भी देते हैं, बट यूएचएस वाले भी देते हैं इसके अंदर। मोस्टली हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि हमारे जो पेपर है वो टॉप लेवल पर बने, तो हर कोई पूरी कोशिश करता है। तो हम यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे एमसीक्यूज को हम एमटीकेट आने से पहले ही एक्सपीरियंस कर लें, ताकि हमारी मिस्टेक मिनिमाइज हो जाए, ना होने के बराबर। तो यहाँ पर देखें ओनली आयरन और मैग्नीशियम, क्या सिर्फ आयरन और मैग्नीशियम ही कंटेन करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं कंटेन करते, तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपके पास जो बेस्ट चॉइस होगी वो होती है आपके पास बी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा बी ऑप्शन, यहाँ पर भी था बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रोटीन्स में कंसिस्ट ऑफ, प्रोटीन्स के पास क्या क्या होता है, ओनली वन अमाइनो एसिड, क्या सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ डीएनए होता है, ये भी गलत है, ओनली एंजाइम, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि पढ़कर आएंगे प्रोटीन के पास एक या मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड होते हैं। फोर्थ एमसीक्यू से आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस अकर ऑन, ये देखें, अब यहाँ से पूछ रहा है कि प्रोटीन बनते तो हैं लेकिन किस ऑर्गेनल पर बनते हैं। अब आप कहोगे कि सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया है, क्यों दिया है? आपको आउट ऑफ लगेगा क्योंकि हमने ये सारे न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्गी वगैरह नहीं पढ़े हुए। ये सारे जो टॉपिक हैं आपके पास वो आते हैं सेल ऑर्गेनल में से। किस चैप्टर में से? सेल ऑर्गेनल। बहुत लेंथी चैप्टर है आपके पास, लेकिन हम कवर करेंगे सारी चीजें इंशाल्लाह। ऑर्गेनल, अब आप कहोगे सर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, बहुत नुकसान कर दिया हमारा। देखें, इसी वजह से मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ। किसी भी टॉपिक अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोटीन बनते तो हैं लेकिन कहाँ पर बनते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो वापस आए ऊपर। क्या ये चीज नजर आ रही है? राइबोसोम कहाँ गया? ये चीज आपको नजर आ रही होगी आई थिंक, राइबोसोम। अगर नजर नहीं आ रही, मैग्नीफायर ऑर्डर कर लें, देख लें। उसके अलावा राइबोसोम कहाँ पर है? बस यहीं पर है राइबोसोम आपके पास, और यहाँ पर है आपके पास राइबोसोम, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं राइबोसोम की तरफ, उस पर ही बनेंगे। ये चीज आप नोट कर लें। इस वजह से हम राइबोसोम के लिए वर्ड भी यूज करते हैं, दीज आर द प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। प्रोटीन को बनाने वाली फैक्ट्री है राइबोसोम, ठीक है। उसके अलावा लास्ट आपके पास है कि इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो प्रोटीन सिंथेसिस बनते हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं? यहाँ पर वर्ड आ रहा है कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती हैं। तो हमने पढ़ा था कि वो ना एंजाइम से आती हैं, ना राइबोसोमल आरएनए से आती है, ना ही वो ट्रांसफर आरएनए से आती है, वो आती है मैसेंजर आरएनए से। कहाँ से आती है? मैसेंजर आरएनए से आती है। अब इंस्ट्रक्शन का ऐसे समझ लें कि इंस्ट्रक्शन का मतलब है मैसेज।
मैसेज जो होता है आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कहाँ से आता है, वो आता है मैसेंजर आरएनए से। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखें, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि यहाँ पर देखें, अब ये जो आपको नजर आ रहा है, वेट करें मैं शो करता हूँ, ये ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये मैसेज है। तो ये मैसेज देखें, ये आपके पास कौन लेकर जा रहा है, ये लेकर जा रहा है आपका मैसेंजर आरएनए। किसके पास लेकर जा रहा है, इस राइबोसोम के पास लेकर जा रहा है। और ये मैसेज यहाँ पर आया और इसने क्या किया, पूरी प्रोटीन की चेन को बना दिया, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। आगे चलकर डिस्कस करेंगे इसको भी।